जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की चित्रकला। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए हैं। अब जो है कि लास्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो है आपकी दोस्तों हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी लास्ट जो पेंटिंग है दोस्तों, यह है आपके हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। महज 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद में आपकी चित्रकला का विधि विधान से समापन हो जाएगा दोस्तों। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग दोस्तों, यह जो चित्रशैली है, यह चित्रशैली आपके हाड़ौती की है, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसको पढ़ने के बाद में आपके हाड़ौती क्या दोस्तों पूरी चित्रकला का विधि विधान से समापन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की। इसके अंदर आपको दो ही पेंटिंग पढ़नी है। एक तो है आपकी बूंदी चित्रशैली और दूसरी है दोस्तों कोटा चित्रशैली। कौन कौन सी पढ़ेंगे इसके अंदर? पहली पढ़ेंगे अपन दोस्तों बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, और दूसरी पढ़ेंगे दोस्तों कोटा चित्रशैली। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? बूंदी चित्रशैली और कोटा चित्रशैली दोस्तों। बात करता हूं मैं पहले बूंदी चित्रशैली की। दोस्तों बूंदी चित्रशैली, इसका प्रारंभ काल किस राजा के शासन काल को कहा जाता है? तो प्रारंभ काल है दोस्तों आपके बूंदी चित्रशैली का, वह है सुरजन सिंघाड़ा दोस्तों। कौन है? सुरजन सिंह हाड़ा है। प्रारंभ काल सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल को माना जाता है। दूसरा है स्वर्ण काल दोस्तों। स्वर्ण काल है आपके दोस्तों उम्मेद सिंह का। किसका है? उम्मेद सिंह का दोस्तों। स्वर्ण काल किसका है? उम्मेद सिंह का है। प्रारंभ काल आपके सुरजन सिंह हाड़ा का और स्वर्ण काल आपके उम्मेद सिंह का दोस्तों। प्रधान रंग कौन सा है इसका? प्रधान रंग हो जाएगा दोस्तों हरा रंग। कौन सा रंग है प्रधान? हरा रंग आपके बूंदी चित्रशैली का प्रधान रंग हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख चित्रकार कौन कौन से है। बूंदी जो चित्रशैली है दोस्तों, इसके प्रमुख जो चित्रकार है उनका क्या नाम है? उनको आपको एक जोड़े में ध्यान रखना है। एक है दोस्तों क्या है? सुरजन। दूसरा कौन सा है आपके दोस्तों? सुरजन। दूसरा अहमद। दूसरा कौन सा? अहमद। तीसरा कौन सा दोस्तों? रघुनाथ। अब इनको ध्यान में कैसे रखना है दोस्तों, अन्यथा ना ले। मैं फिर से बता रहा हूं इस बात को। मेरा बस पढ़ाने का उद्देश्य आपको समझाना, बताने का उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है। कैसे इसको याद रखेंगे? सुरजन ने एक चित्रकला खोली, उसमें दो कलाकार है, एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। एक मुस्लिम है और एक हिंदू है दोस्तों। सुरजन नामक राजा था, उसने एक स्कूल, एक आपकी क्या बोले, आपकी चित्रशैली खोली है, चित्रशाला खोली है। उसमें दो कलाकार, एक मुस्लिम है और एक क्या है? हिंदू है दोस्तों। ऐसे आपको कैसे भी आप ध्यान में रख सकते हो इन चित्रकार को लेकर के दोस्तों। एक यह सुरजन नामक एक व्यक्ति था, उसने एक चित्रशाला खोली है। एक उसमें मुस्लिम कलाकार, एक मुस्लिम चित्रकार है और एक हिंदू चित्रकार है दोस्तों। मुस्लिम कौन? अहमद, और हिंदू कौन है? रघुनाथ दोस्तों। ठीक है, ये थे आपके चित्रकार दोस्तों। अब बात करते हैं आपके बूंदी चित्रशैली के अंदर कौन कौन से चित्रकार है, ये चित्र हो गए। अब बात करते हैं चित्रों को लेकर के। बूंदी चित्रशैली के अंदर चित्र दोस्तों, बूंदी जो चित्रशैली है इसके अंदर सर्वाधिक दोस्तों पशु पक्षियों की चित्रशैली है दोस्तों। क्या है? बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं इसे। पशु पक्षियों की चित्रशैली पशु पक्षियों की चित्रशैली इसे कहते हैं दोस्तों। पशु पक्षियों की चित्रशैली है ये। अच्छा ठीक है, और क्या है इसके अंदर दोस्तों? एक पक्षी है, मोर है। मोर दोस्तों, क्या है? मोर, मतलब वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र दोस्तों। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र, नाचते हुए मोर का चित्र दोस्तों। मोर का चित्र, वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र आपकी किस चित्रशैली की विशेषता है, किस चित्रशैली का चित्र है? तो वह है आपका दोस्तों बूंदी चित्रशैली का चित्र है। और कौन कौन से चित्र है इसके अंदर? और दोस्तों इसके अंदर वृक्ष का चित्र है, पशुओं के चित्र है। और दोस्तों बात करते हैं वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष है आपके दोस्तों, चलो वृक्ष के बाद में बात कर लेंगे। इसके अंदर है दोस्तों एक दंपत्ति, एक यूं कह सकते हैं अंग्रेज, एक अंग्रेज दंपत्ति, एक अंग्रेज दंपत्ति द्वारा पियानो
पियानो बजाते चित्र, पियानो बजाते चित्र, पियानो बजाते चित्र। एक अंग्रेज दंपति द्वारा पियानो बजाते का चित्र दोस्तों, पियानो बजाते हुए का चित्र है। और कौन सा चित्र है दोस्तों, इससे आपकी जो बूंदी है, बूंदी के शासक कौन है दोस्तों, उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह द्वारा सुअर का शिकार करते हुए चित्र दोस्तों, किसका, उम्मेद सिंह द्वारा, सिंह द्वारा सुअर का शिकार करते हुए चित्र दोस्तों, सुअर का शिकार, सुअर का शिकार करता चित्र दोस्तों, सुअर का शिकार करता चित्र, शिकार करता चित्र। उम्मेद सिंह द्वारा सुअर का शिकार करता चित्र दोस्तों। और कौन सा चित्र है, तो इसके अंदर ही है आपके दोस्तों मतीराम द्वारा रसराज ग्रंथ का चित्र। कौन सा चित्र है, मतीराम, मतीराम के द्वारा दोस्तों कौन सा चित्र है, रसराज, मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्र दोस्तों, किसका, रसराज, मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्र, रसराज ग्रंथ का चित्र। मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्र आपके किसके अंदर है, तो बूंदी चित्र शैली के अंदर है। और दोस्तों दो चित्र और हैं, एक तो है आपके दोस्तों वृक्ष का चित्र, किसका है, वृक्ष। एक है दोस्तों इसके अंदर ही पशु का चित्र। वृक्ष में कौन सा चित्र दोस्तों, वृक्ष में आपके दोस्तों खजूर का चित्र, किसका, खजूर का। और पशु में कौन सा दोस्तों, सुअर का चित्र, कौन सा, सुअर, सुअर का चित्र है। ये थी दोस्तों आपकी बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली के अंदर कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। एक और बात है कि जो बूंदी चित्र शैली है, बूंदी चित्र शैली के अधिकांश जो चित्र है वह आपके 3 महलों की भित्ति, मतलब 3 महलों की जो दीवारें हैं उनके ऊपर बने हुए हैं। कौन से 3 महल है वो, कि आपके जो क्या नाम इसका, बूंदी जो चित्र शैली है इसके अधिकांश चित्र 3 महलों की दीवारों पर चित्रित है। और वह कौन से 3 महल है, इस लाइन को आप सीधा बस ऐसा लिख लीजिए कि बूंदी चित्र शैली के अधिकांश चित्र निम्नलिखित 3 महलों की दीवारों के ऊपर चित्रित है। कौन कौन से 3 महल है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा है, पहला है दोस्तों चित्रशाला। कौन सा है, चित्रशाला। पहला कौन सा, चित्रशाला। चित्रशाला इस महल का निर्माण किसने करवाया था, तो 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी के अंदर उम्मेद सिंह ने, किसने, उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इस महल का निर्माण किसने करवाया था, 1750 ईस्वी के अंदर उम्मेद सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। और इसे कहते क्या है, तो इस चित्रशाला महल को कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तो इस महल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग दोस्तों, भित्ति चित्रों का स्वर्ग इसे कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आपके चित्रशाला महल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 1750 ईस्वी के अंदर आपके उम्मेद सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों रंग महल। कौन सा है, रंग महल। रंग महल, इसका तो खाली नाम ध्यान रख लीजिए कि निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करने वाले हैं आपके दोस्तों शत्रुसाल। कौन है, शत्रुसाल दोस्तों, शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा दोस्तों सुख महल। कौन सा महल है, सुख महल। सुख महल निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाने वाले हैं दोस्तों विष्णु सिंह। कौन है, विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ने आपकी चित्रशाला के अंदर, आप क्या बोलते हैं इसको, बूंदी के अंदर सुख महल का निर्माण करवाया था विष्णु सिंह ने। रंग महल का निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था। चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1750 ईस्वी के अंदर करवाया था। इस महल को क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं दोस्तों। ये थे आपके कुछ तीनों ही महल जिसके ऊपर आपके बूंदी चित्र शैली के अधिकांश चित्र जो है चित्रित किए गए हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो चित्र शैली है वह है आपकी दोस्तों कौन सी, कोटा चित्र शैली। दोस्तों कोटा चित्र शैली के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।